हाय गाइस, मैं हूं अबीहा इंतखाब। ज्ञान स्थली क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करंट अफेयर्स 11 अप्रैल 2022 से लेकर 15 अप्रैल 2022 तक। इस पे डिटेल में बात करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सबको मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश करूंगी। करंट अफेयर्स की वैल्यू तो आप जानते होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, करंट अफेयर्स से वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम अछूता नहीं रहता। जरूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन उसमें करंट अफेयर्स के आते ही आते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगी 11 अप्रैल 2022 से 15 अप्रैल 2022 तक का। इसके पहले मैं पढ़ा चुकी हूँ अप्रैल के 1 अप्रैल से लेकर मैं 5 अप्रैल तक के पढ़ा चुकी हूँ। फिर मैं 6 अप्रैल से 10 अप्रैल तक के पढ़ा चुकी हूँ। और आज मैं पढ़ाऊंगी 11 अप्रैल 2022 से लेकर 15 अप्रैल 2022 तक का। मैं इसका रिवीजन भी करवाऊंगी पूरा का पूरा। तो अगर आपको याद नहीं होता तो आप उसका मैं इसी वीडियो में रिवीजन भी करवाती चलूंगी और आपको याद होता चलेगा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो के लास्ट तक आपको सारे के सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी के साथ ही साथ जितने भी गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन आती है उसकी पहली इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ डेली करंट अफेयर्स आपको पढ़ाया जाता है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। डेली करंट अफेयर्स 11 अप्रैल की बात करते हैं। हाल ही में विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया गया है? तो 10 अप्रैल को मनाया गया। हाल ही में भारतीय नौसेना के एयर क्रू के पहले बैच ने किया है, क्या किया? यूएस में भारतीय नौसेना के एयर क्रू के पहले बैच ने अभ्यास किया। यहाँ पे मिस्टेक हो गई, ठीक है। यूएसए में नौसेना के एयर क्रू के पहले बैच ने अभ्यास किया है। हाल ही में किसने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आइडियाथॉन मंथन का अनावरण किया है? सेबी, ठीक है। सेबी ने मंथन किया है। हाल ही में किसने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आइडियाथॉन मंथन का अनावरण किया? तो सेबी ने किया है। हाल में ही संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर अरुणाभ घोष को नियुक्त किया गया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह में डॉक्टर अरुणाभ घोष को नियुक्त किया गया है। आगे बात करते हैं। हाल ही में दुग्ध उत्पादों के लिए सहकारी बैंक की स्थापना की गई है, तो कर्नाटक ने की है, ठीक है। कर्नाटक ने की है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है? तो हरियाणा ने लॉन्च किया है। हाल ही में किसने सामान्य सेवा केंद्रों के साथ साझेदारी की है? तो टाटा ने की है। हाल ही में किस बैंक ने सकारात्मक वेतन प्रणाली को लागू किया है? पंजाब नेशनल बैंक ने लागू किया है। हाल ही में भारत ने यूएन वुमेन के लिए कितने लाख डॉलर का योगदान दिया है? तो 5। हाल ही में किससे दिल्ली मेट्रो के नए प्रमुख के रूप में चुना गया? तो विकास कुमार को चुना गया। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। चलिए रिवीजन करते हैं हम। हाल ही में विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया गया है? तो 10 अप्रैल को मनाया गया। हाल ही में भारतीय नौसेना के एयर क्रू के पहले बैच का अभ्यास कहाँ हुआ है? यूएस में हुआ है। हाल ही में किसने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आइडियाथॉन मंथन का अनावरण किया है? तो सेबी ने किया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर अरुणाभ घोष को। 11 अप्रैल के आपके करंट अफेयर्स हैं। आगे चलिए बात करते हैं। हाल ही में दुग्ध उत्पादों के लिए सहकारी बैंक की स्थापना की गई है, किस स्टेट ने? तो कर्नाटक में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल लॉन्च किया है? तो हरियाणा ने लॉन्च किया है। आगे चलिए बात करते हैं। हाल में किसने सामान्य सेवा केंद्रों की साझेदारी की है? तो टाटा ने की है। हाल ही में किस बैंक ने सकारात्मक वेतन प्रणाली को लागू कर दिया है? पंजाब नेशनल बैंक ने। हाल ही में भारत ने यूएन वुमेन के लिए कितने लाख डॉलर का योगदान दिया है? तो 5। हाल ही में किसे दिल्ली मेट्रो के नए प्रमुख के रूप में चुना गया? तो विकास कुमार को चुना गया। चलिए आगे बात करते हैं। 12 अप्रैल के करंट अफेयर्स की डेली करंट अफेयर्स आपको पढ़ाया जा रहा है। हाल ही में विश्व पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया? तो 11 अप्रैल को मनाया गया है। हाल ही में 57वां सीआरपीएफ शौर्य दिवस कब मनाया गया है? तो 9 अप्रैल को मनाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। हाल ही में किस देश ने शाहीन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो पाकिस्तान ने किया है। हाल ही में उदय जो तकनीकी सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया गया? तो इसरो के साथ समझौता किया गया। यूआईडीएआई ने तकनीकी सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया? तो इसरो के साथ समझौता किया। इसरो कौन है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हमारे ही देश की एक संस्था है जो स्पेस के लिए काम करती है। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में किसने प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार जीता है? तो अमर मित्रा ने जीता है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1064 भ्रष्टाचार विरोध मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1400 रुपए कर दिया है? तो उत्तराखंड की सरकार ने किया है। हाल ही में किसान एक स्टेशन एक उत्पाद पहल शुरू की गई। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, दक्षिण मध्य रेलवे के लिए। हाल में ही नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में कौन शीर्ष
पर रह रहा है, तो गुजरात है इस टाइम। हाल ही में थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 10 पदक भारत ने जीते हैं थाईलैंड में ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में जो हुआ है। चलिए हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में विश्व पार्किंसंस दिवस कब मनाया गया? 11 अप्रैल को मनाया गया है। हाल ही में दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? 12 अप्रैल का जो हम देख रहे हैं। हाल ही में 57वां सीआरपीएफ शौर्य दिवस कब मनाया गया? तो 9 अप्रैल को मनाया गया। हाल ही में किस देश ने शाहीन 3 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो पाकिस्तान ने किया है। हाल ही में यूआईडीएआई ने तकनीकी सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया? तो इसरो के साथ समझौता किया है। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में किसने प्रतिष्ठित ओ हेनरी पुरस्कार जीता है? तो अमर मित्रा ने जीता है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 1064 भ्रष्टाचार विरोध मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड ने लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1400 रुपए कर दिया? तो उत्तराखंड ने। हाल ही में किसने एक स्टेशन एक उत्पाद पहल शुरू की है? तो दक्षिण मध्य रेलवे ने शुरू की है। हाल ही में नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो गुजरात रहा है। हाल ही में थाईलैंड ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो 10 पदक जीते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम डेली करंट अफेयर्स की। 13 अप्रैल की बात करते हैं। हाल ही में मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो 12 अप्रैल को मनाया गया है। हाल ही में विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया गया? 10 अप्रैल को मनाया गया। ये रिपीट हो गया। हाल ही में शहबाज शरीफ किस देश के 23वें प्रधानमंत्री बने हैं? पाकिस्तान। ये तो बहुत ज्यादा न्यूज में बना हुआ था। शहबाज शरीफ किसको जो है कुर्सी से हटाकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पद से हटाकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने? उनका नाम हमें कमेंट करके बताइएगा। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक कौन बनी है? तो अरुज आफ्ताब बनी है। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य के सीएम पेरियर मेमोरियल समथूपुरम का उद्घाटन किया है? तमिलनाडु के। ठीक है। हाल ही में किसने 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नीलमणि फुकन। हाल ही में जीएसडब्ल्यू उत्कल स्टील को किस राज्य में ग्रीनफील्ड प्लांट के पर्यावरणीय मंजूरी मिली है? तो उड़ीसा। वह कौन सा राज्य है जिसने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया? वेरी इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा। हाल ही में डीआरडीओ टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलेना का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो राजस्थान में किया गया। हाल ही में शिव कुमार सुब्रमण्यम का निधन हुआ। वे कौन थे? अभिनेता थे वो। ठीक है। चलिए हम रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 12 अप्रैल को मनाया गया। हाल ही में शहबाज शरीफ किस देश के 23वें प्रधानमंत्री बने हैं? तो पाकिस्तान के बने हैं। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली वेरी इंपॉर्टेंट है ये पाकिस्तानी महिला गायक कौन बनी है? तो अरुज आफ्ताब बनी है। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य के सीएम में पेरियार मेमोरियल समथूपुरम का उद्घाटन किया है? तमिलनाडु। हाल ही में किसे 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो नीलमणि फुकन को। हाल ही में जीएसडब्ल्यू उत्कल स्टील को किस राज्य में ग्रीन फील्ड प्लांट के लिए पर्यावरणीय मंजूरी मिली है? तो उड़ीसा को मिली है। वह कौन सा राज्य है जिसने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है? तो उड़ीसा ने हासिल किया है। हाल ही में डीआरडीओ टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल हेलेना का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? राजस्थान में। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में शिव कुमार सुब्रमण्यम का निधन हुआ। वे कौन थे? तो अभिनेता थे। चलिए अब हम डेली करंट अफेयर्स में 14 अप्रैल की बात करते हैं। हाल ही में सियाचिन दिवस कब मनाया गया है? 13 अप्रैल को मनाया गया है। कौन देश 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया करेगा। हाल ही में आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? वेरी इंपॉर्टेंट है, हार्दिक पांड्या। हाल ही में भारत के G20 के मुख्य सचिव कौन बने हैं? हर्षवर्धन श्रृंखला। चलिए आगे बात करते हैं हम। हाल ही में पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट जो आयोजित हुआ, टूर्नामेंट खान आयोजित हुआ है, वो कहाँ हुआ है? झारखंड में हुआ है। हाल ही में लॉयड ने पूर्वी भारतीय बाजारों के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो सौरभ गांगुली को बनाया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फसल बीमा से संबंधित शिकायतों के पोर्टल लॉन्च किया? हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया। हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल ने 2021 का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया है अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को एयरपोर्ट्स काउंसिलिंग इंटरनेशनल 2021 का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में कहाँ जल निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया। हाल ही में पहला देश कौन सा है जिसने जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार दिया? तो इक्वाडोर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में वह पहला देश कौन बना जिसने जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार दिया है? ठीक है, तो चलिए रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में सियाचिन दिवस कब मनाया गया? 13 अप्रैल। कौन सा देश
2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा तो ऑस्ट्रेलिया करेगा। हाल ही में आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? हार्दिक पांड्या बन गया। देखिए दो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा देश 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा तो ऑस्ट्रेलिया करेगा। और हाल ही में आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले जो भारतीय खिलाड़ी हैं वो हार्दिक पांड्या हैं। हाल ही में भारत के G20 के मुख्य सचिव कौन बन रहे हैं? हर्षवर्धन श्रृंखला बन रहे हैं। चलिए आगे हम रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट खान आयोजित हुआ कहां? झारखंड। हाल ही में लॉयड ने पूर्वी भारतीय बाजारों के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो सौरव गांगुली को बनाया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फसल बीमा से संबंधित शिकायतों के लिए पोर्टल लॉन्च किया? तो हरियाणा ने लॉन्च किया है। हाल ही में एयरपोर्ट्स काउंसिलिंग इंटरनेशनल 2021 का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। हाल ही में कहां जल निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया। हाल ही में पहला देश कौन सा है जिसने जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार दिया? तो इक्वाडोर। चलिए आगे बात करते हैं हम 15 अप्रैल के करंट अफेयर्स की। तो हाल ही में विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया गया? तो 14 अप्रैल को मनाया गया। हाल ही में मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 12 अप्रैल। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता है? तो नीदरलैंड ने जीता है। हाल ही में भारत के G20 के मुख्य सचिव कौन बने? तो हर्षवर्धन श्रृंखला बने हैं। ये रिपीट हो गया आपका, अच्छी बात है, रिवीजन हो जाएगा आपका, ठीक है। हाल ही में T20 क्रिकेट में एक जो है आपके 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए? तो रोहित शर्मा बन गए हैं। कौन पहले खिलाड़ी वो कमेंट करके आप हमें बताइएगा। हाल ही में 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाले पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? मिताली राज बनी है। बहुत गौरव की बात है कि हमारे ही देश की है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? एंड्रयड मैकडॉनल्ड्स, ठीक है, एंड्रयड मैकडॉनल्ड्स ये जो है ऑस्ट्रेलिया पुरुष क्रिकेट टीम के नए कोच बने हैं। हाल ही में IICSC के अध्ययन के अनुसार किस नदी में माइक्रोप्लास्टिक मिला है? तो कावेरी नदी में माइक्रोप्लास्टिक मिला है। हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे दोबारा नियुक्त किया गया है? तो इकबाल सिंह लालपुर को नियुक्त किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य के दीमा हसौर जिले में महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले हैं? असम में मिले हैं। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं हम। रिवीजन करते हैं। हाल ही में विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया गया? तो 14 अप्रैल को मनाया गया। हाल ही में मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 12 अप्रैल को मनाया गया। हाल ही में FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता? नीदरलैंड ने जीता है। हाल ही में भारत के G20 के मुख्य सचिव कौन बने? हर्षवर्धन श्रृंखला बने हैं। हाल ही में T20 क्रिकेट के में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने? रोहित शर्मा बने हैं। हाल ही में 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? मिताली राज बनी है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने हैं? तो एंड्रयड मैकडॉनल्ड्स बने हैं। हाल ही में IISC के अध्ययन के अनुसार किस नदी में माइक्रोप्लास्टिक मिला है? तो कावेरी नदी में मिला है। हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे दोबारा नियुक्त किया गया है? तो इकबाल सिंह लालपुरा को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य के दीमा हसौआ जिले में महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले हैं? तो असम में है, ये असम में है, ठीक है, असम में महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले। तो यहाँ पे मैंने डेली करंट अफेयर्स में आपका 15 अप्रैल 14 अप्रैल की यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स मैंने तैयार करवा दिए, 13 अप्रैल के करवा दिए, 12 अप्रैल के मैंने करवा दिए और साथ ही साथ 11 अप्रैल के भी करवा दिए। यानी कि 11 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक के पूरे डेली करंट अफेयर्स यहाँ पे मैंने पढ़ा दिया, आपको रिवीजन करवा दिया। और यहाँ क्योंकि करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे 11 अप्रैल से 15 अप्रैल के करंट अफेयर्स आपके तैयार हो गए। जो वेरी इंपॉर्टेंट था वो भी मैंने आपको बता दिया कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 11 से 15 अप्रैल तक के आपके क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के तैयार हो गए। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू।